हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बहुव्रीहि समास। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास को समझा, जिसमें कि हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। फिर हमने तत्पुरुष समास को देखा, जिसमें कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। अब हम समझेंगे बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास क्या होता है, हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है। पहले दोनों समास में एक में पूर्व पद की प्रधानता थी और दूसरे में उत्तर पद की प्रधानता थी। पर इस बहुव्रीहि समास में, ये जो बहुव्रीहि समास है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान रहता है। बहुव्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते। स्वतंत्र रूप से जो पद होते हैं वो अपना अर्थ न बता के अपितु वे विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। वे जो अन्य पद होता है उसका विशेषण बन जाते हैं वो, और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। और जिस वस्तु का बोध कराते हैं वो हमारे लिए विशेष्य होता है, यानी संज्ञा को भी हम विशेष्य कहते हैं। तो यानी जो तीसरी जो अन्य वस्तु का बोध कराते हैं वो हमारा विशेष्य निकल कर आता है। बहुव्रीहि की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर, जब बहुव्रीहि का में हम जब समस्त पद का अर्थ करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, एक तो जिसको जिसमें आदि अर्थ निकलते हैं तो उनके लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं। अब ये तो जिसको जिसने तो हमारे संस्कृत हिंदी के शब्द हैं। अब इनकी जगह हम संस्कृत के शब्द यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा यस्य, पुल्लिंग में होगा, यस्यः स्त्रीलिंग में होगा, यस्मिन हमारा होगा यस्मिन होगा हमारा, जब सप्तमी में इस्तेमाल होगा तो हमारा यस्मिन होगा, और येन हमारा होगा तृतीय विभक्ति में हमारा येन इस्तेमाल होगा। इसलिए ये वाले शब्द प्रयुक्त करते हैं। अब जैसे कि उदाहरण देखते हैं, खड़ग पानी, यानी जिसके हाथ में तलवार हो। अब हम इसका, ये हमारा समस्त पद है, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा खड्गः पाणौ यस्य से, जिसके हाथ में खड़ग हो तो उसको क्या कहते हैं, खड़ग पाणी। अब खड़ग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, खड्गः, और पाणौ हमने द्विवचन क्यों लगाया, क्योंकि हाथ हमारे दो होते हैं तो हमारा पाणों में द्विवचन आएगा। जहाँ पाद आएगा यानी पैर का आएगा तब भी द्विवचन आएगा, और जहाँ हाथ होगा वहाँ द्विवचन आएगा, हो जाएगा पाणौ, और पाद के लिए आएगा पादौ। तो हो गया हमारा खड्ग है पाणौ यस्य सः। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अब है हमारा श्वेताम्बरा, यानी श्वेत है जिसका अंबर। तो श्वेतम हमारा हो गया नपुंसकलिंग का हो गया, श्वेत हमारा नपुंसकलिंग में चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया श्वेतम। अंबर भी हमारा नपुंसकलिंग में चलेगा तो हो गया अंबरम। पर ये हमारा श्वेतांबर होता तो हमारा पुल्लिंग होता, श्वेतांबरा है तो ये पूरा पद हमारा स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में हमारी यस्य को यस्याः हो जाएगा। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आ जाएगी और हमारा विसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा यस्याः सा। कौन है श्वेत अंबर, जिसका श्वेत कपड़े हैं जिसके, उसको कौन है, वो हमारी सरस्वती माता। श्वेतम अम्बरम यस्याः सः। चक्र पाणी, चक्र मीन्स चक्र, पाणी मीन्स हाथ में जिसके चक्र हो, कौन, विष्णु भगवान। तो चक्र का नपुंसकलिंग एक वचन चक्रम, पाणु दोनों हाथों में है तो पाणु द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यस्य सः। चक्रम पाणौ यस्य सः हो गया विष्णु। अब लंबोदरः, लंबम प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, उदरम का भी नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, और यस्य सः तो हो गया गणेशः। अब है हमारा विमूढ़ी। विमूढ़ मीन्स मूर्ख, मतलब विमूढ़ मतलब जिसको अकल ना हो, धी मीन्स बुद्धि, जिसकी विमूढ़ मतलब वह बुद्धि से रही तो उसको बोलते हैं हम विमूढ़ धी। अब विमूढ़ा धी यस्य स,
अब जिसकी जो विमूढ़ा क्यों लगाया, जो बुद्धि है हमारा स्त्रीलिंग है, तो जिसकी बुद्धि कैसी है, विमूढ़ा है। विमूढ़ा है मतलब मूर्ख है। यस्य से वह मनुष्य नर है, मनुष्य के लिए इस्तेमाल हुआ है, पर हमारा धी हमारा स्त्रीलिंग में आता है, तो धी के लिए जो हमारा विशेषण यूज होगा वो भी हमारा स्त्रीलिंग में होगा, तो होगा विमूढ़ाधी। विमूढ़ाधी यस्य से। मूर्ख मतलब कम बुद्धि है जिसकी, वो मनुष्य। पीताम्बरः, पीतम पीत मीन्स पीले, अंबर मीन्स कपड़े, पीले कपड़े हैं जिसके, कौन, भगवान कृष्ण है। तो पीतम नपुंसकलिंग एक वचन, अंबर का भी नपुंसकलिंग एक वचन, यस्य सह जिसके हैं कृष्ण है। दश आनन है, दश आनन है जिसके हैं। दश का बहुवचन दश ही रहेगा, नपुंसकलिंग में हो, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, हमेशा दश ही रहता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। तो हमारा प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन का होगा दश ही होगा, और आनन का नपुंसकलिंग बहुवचन होगा आनानी। जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही आनम आने आनानी, और यस्य सह कौन, रावण है। जब पुल्लिंग होगा हमें यस्य सह लगाना होगा, और जब हमारा स्त्रीलिंग होगा तो हम यस्याः सा लगाएंगे, यानी यस्य के बाद विसर्ग और सा ऐसे ही। और जब हमारा पुल्लिंग होगा तो यस्य बिना विसर्ग वाला और सह में विसर्ग लग जाएंगी। चतुर्मुख है जिसके 4 मुख हो। चतुर का चतवारी, मुखानी। अब देखिए चतवारी का नपुंसकलिंग बहुवचन चतवारी ही रहेगा। चतवारी मुख का नपुंसकलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति में, दोनों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो होगा मुखानी यस्य स, कौन, ब्रह्मा। अब देखिए हमारा अब पीताम्बर है, ये हमारा कर्मधारय में भी आता है, पर हमारा ये बहुव्रीहि में भी आता है, पर हमारा इसका जो विग्रह है वो अलग होने से हम उसको कर्मधारय और बहुव्रीहि अलग अलग कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। हमारे विग्रह पे ये हमारा निर्भर करता है हम किस तरह का विग्रह करते हैं। जैसे पीताम्बर है, अगर हम पीतम अम्बरम करेंगे सिर्फ, तो हमारे ये कर्मधारय होगा। पीला कपड़ा, यानी कपड़े की विशेषता क्या है, वो पीला है। अंबर की विशेषता क्या है, वो पीला है। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वहाँ होगा कर्मधारय। तो और यानी कि जिसमें कि दोनों पद ही प्रधान है, और जब कोई अन्य पद प्रधान हो वो हमारा फिर बहुव्रीहि समास होगा। पीताम्बर है, अगर हम इसका विग्रह ऐसे करते हैं पीतम अम्बरम यस्य सह कृष्ण, तो वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम इस विशेष्य को हम संज्ञा भी कहते हैं। अब पीतम हमारा विशेषण है और अम्बरम हमारा विशेष्य है, क्योंकि अम्बरम की विशेषता क्या है, वो पीला है। विशेषता होगी तो वो विशेषण हो जाएगा। पीतम हमारा विशेषण है और अम्बरम हमारा विशेष्य है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। धनुष पाणी, यानी धनुष जिनके हाथ में है वो कौन, श्री राम। धनुहु, धनु हमारा उकारांत में उकारांत शब्द है, तो उकारांत का प्रथम विभक्ति एक वचन धनुहु, और पाणौ हमारा प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा, और यस्य सह क्या हो जाएगा, राम है। अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 नेत्र किसके हैं, भगवान शिव के। अब 3 का त्रि का नपुंसकलिंग बहुवचन होगा त्रीणी, और नेत्र का नपुंसकलिंग बहुवचन होगा नेत्राणि। ये दोनों प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन है। यस्य है कौन है, शिवः। जितेंद्रिय है, अब जितानि इंद्रियाणि येंस है। इंद्रिय, इंद्रिय इंद्र नहीं है या इंद्रिय है, इंद्रिय जिसने इंद्रियां जीत ली हो वो कौन है, श्री राम। तो इंद्रिय का नपुंसकलिंग बहुवचन है इंद्रियाणि, और जीत का नपुंसकलिंग बहुवचन है जितानि। जितानि इंद्रियाणि येंस है, जिसके द्वारा जीत ली गई हैं। तो हम अब यहाँ यस्य सह नहीं आएगा, जिसके द्वारा जीत ली गई हैं इंद्रियां वो कौन, श्री राम। जिसके द्वारा में तो यस्य की जगह हमारा हो जाएगा येन। जैसे रामेण होता है तो हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा येन। अब यहाँ कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से या के द्वारा में हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन होगा।
तो इसलिए हमारा यहाँ येन लगा है। चंद्रशेखरः यानी चंद्रमा है शिखर पे जिनके, वो कौन? भगवान शिव। तो होगा चंद्र है, चंद्रमा है शिखर पर, शिखर पर यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकरण में पर लगेगा ना कारक, तो हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन। चंद्र है शेखरे जिसके, वह कौन? यस्य से जिनके है, वो है कौन? शिव। चंद्रमा शिखर पर है जिनके, वह कौन? शिव। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली कौन होगी? चंद्रमुखी। चंद्र है इव मुखम चंद्रमा के समान मुख, कौन? नारी है, तो नारी के लिए स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा यस्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन और सह को हो जाएगा सा प्रथमा विभक्ति एक वचन। चंद्र में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन और मुख हमारा क्या है? नपुंसकलिंग है तो मुखम हो जाएगा और समान के लिए हमारा इव लग जाएगा। चंद्रमा के समान है मुख, यस्या जिसका, कौन है? वो नारी। हत शत्रु यानी जिसने अपने शत्रुओं को मारा हो, तो हो जाएगा हता। हता मीन्स बहुत सारे, हता शत्रु है, शत्रु बहुत सारे, शत्रु का बहुवचन शत्रु है, और मारे हैं तो हत का भी बहुवचन लगेगा। तो हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन हतः, शत्रु का प्रथमा विभक्ति बहुवचन शत्रु है, जिसके द्वारा, तो वही येन से बहुत सारे शत्रु, हता शत्रु है, शत्रु मारे गए हैं जिसके द्वारा, वह राजा। कृत कार्य, कार्य मतलब कार्य किया गया है जिसके द्वारा, कौन? मनुष्य। कृतम प्रथमा विभक्ति एक वचन कृतम, कार्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन, कार्य किया गया येन से जिसके द्वारा, वो है मनुष्य। अब सत्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ उसको कहेंगे जिसकी सत्य में निष्ठा हो। तो अब हम इनका अनुवाद करेंगे, तो सत्य में निष्ठा है जिसकी, सत्य में हो गया अधिकरण में पर कारक लगेगा इसमें। सत्य निष्ठा प्रथम विभक्ति एक वचन, यस्य सह, कौन? नर है। सत्य में निष्ठा है जिसकी, नर है। ज्ञान निष्ठ है, ज्ञाने निष्ठा यस्य से, ज्ञान में निष्ठा है जिसकी। नीलकंठ है, नीलकंठ है जिसका, कौन? शिव है, शिव। नील है प्रथमा विभक्ति एक वचन, कंठ में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, यस्य से जिसका है, वह शिव। चतुरानन, चार, आनन मीन्स मुख है जिसके, चार। चत्वारी प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग का, चत्वारी आनानी। ये जो नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में चत्वारी का चत्वार ही चलता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। चत्वारी आनानी नपुंसकलिंग बहुवचन, आनन का नपुंसकलिंग बहुवचन, यस्य है चार, आनन है जिसके, वह ब्रह्मा। ये थे हमारे बहुव्रीहि समास। अब इसमें एक बात और देखने वाली है, जैसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र हमारे जहाँ संख्यावाचक शब्द होते हैं वह हमारा द्विगु समास होता है। हमने पढ़ा था ना, द्विगु समास होता है त्रि वाले में, संख्यावाचक में, परंतु यहाँ हमारा ये शिव के लिए होता है। तीन नेत्र सबके तो होते नहीं हैं, तो ये हमारा द्विगु समास में न जाकर ये हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा, क्योंकि त्रीणी नेत्राणी यस्य से हम ये नहीं कहेंगे त्रयाणाम नेत्राणाम समाहार है, तीन आँखों का समाहार, समूह नहीं, सबकी तीन आँखें नहीं होती हैं, ये स्पेशली शिव के लिए बोला गया है। तो इसका हमेशा जब भी त्रिनेत्र आएगा तो हम इसका बहुव्रीहि समास ही बनाएंगे, तो हमेशा लिखेंगे त्रीणी नेत्राणी यस्य सः। जैसे कि हमारा चतुरानन है, चतुरानन है। अब हम ये भी हमारा संख्यावाचक शब्द है, चतुर, चतुर मतलब चार, तो परंतु हम इसको हमेशा बहुव्रीहि समास में लिखेंगे, क्योंकि चार मुख जो हमेशा ब्रह्मा के ही होते हैं, उसके अलावा किसी के भी नहीं होते, तो स्पेशली उन्हीं के लिए कहा गया है। तो ये हमारा चतुरानन कभी भी हमारा द्विगु समास में नहीं आएगा, ये हमारा हमेशा बहुव्रीहि समास में आएगा। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास के ऊपर वीडियो। अगर आपको कुछ समझना है प्लीज़ कमेंट करके पूछें।
इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।